नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कानून दुकानदारों के ठेंगे पर है। पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के बाद भी बिहार में पॉलीथीन की बिक्री हो रही है। दुकानदार सामान बेचने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राहक भी धड़ल्ले से पॉलीथीन हाथ में लेकर चलते नजर आते हैं। दुकानदारों की दादागिरी इतनी है कि ये छापा मारने गए पुलिस वालों का गिरहबान तक पकड़ लेते हैं। बिहार में पॉलीथीन पर प्रतिबंध है, लेकिन दुकानदार पॉलीथीन में सामान देने के लिए पाबंद है। दुकानदारों की चोरी और सीनाजोरी का आलम यह है कि अगर नगर निगम के कर्मचारी पुलिस बल के साथ दुकानों पर छापा मारने जाते हैं तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। दुकानदार नगर निगम कर्मचारी और पुलिस फोर्स के साथ भिड़ने को तैयार रहते हैं। पिछले 2 दिनों में पॉलीथीन बैन को लेकर हुई छापेमारी की ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर कल आई पटना की है और दूसरी तस्वीर आज सासाराम से आई है। पहले पटना में दुकानदारों की करतूत देख लीजिए। पुलिस और नगर निगम की टीम ने कल पटना सिटी में चौक थाना इलाके में मोर्चा रोड पर चल रही दुकानों में छापेमारी की। एक दुकानदार के यहां से पॉलीथीन का स्टॉक बरामद भी हुआ, लेकिन जब पुलिस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने लगी तो मोर्चा रोड के सभी दुकानदार एकजुट हो गए और बवाल काट दिया। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस ने दुकान में पॉलीथीन बरामदगी के बाद पूरी दुकान में तोड़फोड़ की और दुकानदार के पूरे परिवार के साथ मारपीट की। हालांकि पटना पुलिस पर वर्दी के दुरुपयोग के आरोप से इनकार भी नहीं किया जा सकता। पर जो विनोद कुमार गुप्ता है, उनका दुकान पर पटना नगर निगम के कर्मी लोग प्लास्टिक को दुकानदार लेकर आया था। इनको मारपीट करके पेनाल्टी पूरा दुकानें कर दिया। बच्ची के संगे मारपीट किया है और पूरा इसलिए सब मोर्चा रोड के जितना दुकानदार लोग सब एकजुट होकर इनका विरोध कर रहा है। इधर सासाराम में नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ जब एक किराना दुकान पर छापेमारी करने पहुंची तो दुकानदार का लड़का दुकान में रखी पॉलीथीन लेकर भागने लगा। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो दुकानदार के परिवार की एक महिला ने पुलिस वाले की गिरबान पकड़ ली। बाकी जो पुलिस प्रशासन आदि के द्वारा जो है वो सब छापेमारी हो रही थी, उसी में किराना दुकानदार के द्वारा जो है थोड़ा उसमें अनावश्यक रूप से विरोध किया गया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि उसका एक लड़का था जो उसमें रखे गए पॉलीथीन को लेकर भाग गया और उसी को पकड़ धकड़ में थोड़ा सा बात विवाद हुआ है। इसमें कोई खास बात नहीं है और मामला शांत हो गया है। उसके परिवार के लोग माफी मांग रहे हैं कि बच्चा गलती कर दिया, इसमें झगड़ा करके कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। बिहार में 15 दिसंबर 2018 से पॉलीथीन के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। व्यापारियों पर जहां 2 से 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है तो घरेलू उपयोगकर्ताओं पर 100 से 500 रुपए तक का चालान है। फिर भी बिहार में दुकानदार धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक्री में जुटे हैं और कार्रवाई होने पर कानून को चुनौती देने सड़क पर उतर जाते हैं। पटना से मनोज और सासाराम से अजीत, न्यूज 18। तो कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग में सीएम नीतीश ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए रिजल्ट देने को कहा। बताया जा रहा है कि सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने और शराब की सप्लाई में नाकाम रहने वाले जो भी लोग सप्लाई कर रहे हैं उनको अगर पकड़ने में नाकाम रहते हैं अधिकारी तो उनकी पहचान करने को भी कहा है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के बाद डीजीपी ने बताया कि क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम ने कई जरूरी निर्देश जारी किए जिस पर जल्द अमल किया जाएगा और इसके लिए कई बदलाव किए जाएंगे। आईजी और डीआईजी अब महीने में 10 दिन फील्ड में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और जांच का जिम्मा अलग अलग अधिकारियों को देने पर भी चर्चा की गई। इसके लिए थाना स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक बदलाव होगा। डीजीपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से भी सहयोग की अपील की। इसके लिए 2 नंबर जारी किए जाएंगे जिस पर लोग खबर कर सकते हैं। समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि स्टेट में पुलिस की सघन गश्ती जारी रखी जाए और इस व्यवस्था को और पक्का किया जाए कि गश्ती अच्छी तरह से हो, हर जगह पुलिस की मौजूदगी नजर आए। वरीय अधिकारी पेट्रोलिंग की स्थिति को फील्ड में खुद जाकर के देखें। डीआईजी हफ्ते में 3 दिन जाके देखें। एसपी हफ्ते में 4 दिन, डीएसपी हफ्ते में 5 दिन
खुद से चेक करें कि गश्ती हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रत्येक थाने में एक थाना प्रबंधक की नियुक्ति की जाए जो कि तकनीकी योग्यताधारी MBA योग्यताधारी अधिकारी होंगे, जो थाने की व्यवस्था, रखरखाव, प्रशासन, गाड़ियों की व्यवस्था, टेलीफोन की, बैठकों की, आगंतुकों की, परिसर का मेंटेनेंस और सफाई, ये सारे काम देखेंगे ताकि पुलिस अधिकारियों को पुलिस का काम करने में आसानी हो। से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है उसके कंप्लायंस में कि अनुसंधान को विधि व्यवस्था से अलग किया गया जाए। तो इस संबंध में एक विस्तार से चर्चा हुई और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसे अभी तक पुलिस सिस्टम में पुलिस मैनुअल के हिसाब से क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का एक हायरार्की भी है, एक सिस्टम भी है रिकॉर्ड कीपिंग का, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है। तो ये तय किया गया कि थाना से लेकर के और ADG स्तर पुलिस मुख्यालय तक एक इसका फ्रेम बनाया जाए कि जैसे थाना में एक थानेदार होते हैं, उनके नीचे 2 एडिशनल SHO होंगे, तो एक का काम होगा इन्वेस्टिगेशन को देखना, दूसरे का काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को देखना। उसी तरह से बल भी जो होगा, जो पदाधिकारी होंगे उनको भी अलग कर दिया जाएगा। जो अनुसंधान करने वाले हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं जाएंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले हैं वो अनुसंधान में नहीं जाएंगे कम से कम 3 साल तक। और जब ट्रांसफ़र भी होगा जिला में, यहाँ से वहाँ कहीं भी करना होगा, तो अनुसंधान वाले का ट्रांसफ़र अनुसंधान वाली इकाई में होगा, विधि व्यवस्था संधारण करने वाले पदाधिकारियों का विधि व्यवस्था संधारण करने वाली इकाई में ही होगा। सबसे बड़ी बात हुई है कि अब सारे IG लोगों को 30 दिन में से 10 दिन अपने फील्ड में रहना होगा, मतलब अनुमंडल मुख्यालय में उनको कैंप करना होगा। जिला उनके अपने मुख्यालय से बाहर जितने भी, मान लीजिए कि IG के पास 10 जिले हैं, तो 10 जिले में हर जिले में हो जाएंगे, एक अनुमंडल का इंस्पेक्शन करेंगे और वहाँ रात्रि विश्राम भी करेंगे।